कौन सी डेट है बेटा? जी बेटा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और आज महाशिवरात्रि की छुट्टी भी है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस छुट्टी के दिन, और वो है इंग्लिश लैंग्वेज का बड़ा ही महत्वपूर्ण या किसी भी लैंग्वेज का बड़ा ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। वो है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। कॉन्कर्ड मीन्स होता है समझौता, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच समझौता। किसके बीच समझौता? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच समझौता। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड हम पढ़ने वाले हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो सब्जेक्ट और जो वर्ब है उनके बीच एक समझौता। क्या कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर और केस के अनुसार चेंज होगा, इसलिए इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये वर्ब का एक समझौता है सब्जेक्ट के साथ कि जिस राह पर सब्जेक्ट चलेगा उसी राह पर पीछे पीछे वर्ब भी चलेगा, इसलिए इसे एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि वाक्य की क्रिया, जो वाक्य में वर्ब है, वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही होगी। जैसे क्या तात्पर्य है कि वाक्य की क्रिया वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार ही होनी चाहिए। अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर बनता है वो ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसा सब्जेक्ट का नंबर होगा यानी वचन होगा, जैसा उसका जेंडर होगा यानी लिंग होगा, और जैसा उसका केस होगा उसके अनुसार वर्ब होगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड क्या है कि सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होगा। जैसे आप हिंदी में ही बात करो, जैसे बोलते हैं मैं पढ़ता हूं, तो मैं यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर है, पुलिंग है, तो उसके अनुसार वर्ब भी पढ़ता हूं पुलिंग है। लेकिन अगर वही कहा जाए मैं पढ़ती हूं, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं, वो फेमिनिन जेंडर का हो गया, वो स्त्रीलिंग को प्रकट कर रहा है, तो जो वर्ब भी है वो पढ़ती हूं आ गया। यानी यहाँ पर जेंडर के अनुसार सब्जेक्ट का जो जेंडर था उसी के अनुसार वर्ब का जेंडर, ये हिंदी सेंटेंस जो मैंने कहा उसमें बदला हुआ है। ऐसे इंग्लिश में आप देखेंगे नंबर और जेंडर और केस के अनुसार जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो नंबर, जेंडर और केस है, उसी के अनुसार वर्ब भी चेंज होता है। अब देखते हैं हम पहले नंबर के अनुसार चेंज देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब सिंगल यानी एक वचन का, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो जो वर्ब है, वाक्य की क्रिया है, वो भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाक्य की क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वाक्य की क्रिया भी कैसी होनी चाहिए? प्लूरल। आप जानते हैं प्लूरल माने होता है बहुवचन, मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा को हम प्लूरल करते हैं, और एक को क्या कहते हैं हम? सिंगुलर यानी सिंगल। तो अगर सब्जेक्ट आप जान रहे हो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है ना, तो जो सब्जेक्ट है किसी स्ट्रक्चर में, किसी वाक्य में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाक्य की क्रिया या वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वाक्य की क्रिया या वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सामान्यतः देखो वर्ब प्लूरल होता है, जैसे तुम ईट मीन्स खाना, प्ले मीन्स खेलना, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, तो ये सब प्लूरल है। तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम उसमें यस या ईएस लगा देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये सेंटेंस है द बॉय इट्स फ्रूट्स। यहाँ पे क्या हो गया? लड़का फल खाता है। अब ये लड़का जो है सिंगल है ना, तो इसलिए बॉय के साथ ईट में क्या लगा है? एस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक वाक्य है जो कहा जा रहा है कि द बॉय इट्स फ्रूट्स, लड़का फल खाता है। यहाँ लड़का क्या था? सिंगुलर, तो इसके साथ क्या लगा? इट्स। इट में यस लग गया, यानी जैसा सब्जेक्ट था उसी के अनुसार वर्ब किया गया। सब्जेक्ट सिंगुलर था इसलिए वर्ब में यस लगा करके यहाँ वर्ब को भी सिंगुलर किया गया। तो यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड देखा, यहाँ पे जो समझौता देखा, सब्जेक्ट वर्ब में एग्रीमेंट देखा, वो देखा नंबर के अनुसार। जैसे सब्जेक्ट है वैसे ही नंबर के अनुसार वर्ब में भी चेंज हो रहा है। वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि इस वाक्य में बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब इट्स भी क्या है? सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब जो हो था इट, उसमें यस लगाकर सिंगुलर बनाया गया है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखो, कह रहा है द बॉयज ईट फ्रूट्स, यानी लड़के फल खाते हैं। अब यहाँ पे लड़के जो है हो गए, यानी लड़का से ज्यादा, एक लड़का से ज्यादा, मोर देन वन,
तो ये प्लूरल हो गया। हमारा जो सब्जेक्ट जो फल खाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं फल खाने का काम। तो लड़के एक से ज्यादा हो गए लड़के, एक लड़का था तो बॉय, और एक से ज्यादा हुआ तो बॉयज। तो द बॉयज ईट फ्रूट्स, इस बार क्या लगा बॉयज के साथ? ईट। बॉयज के साथ क्या लगा? ईट। यानी जैसे सब्जेक्ट प्लूरल हुआ वैसे ही वर्ब भी प्लूरल हो गया। तो वही नीचे लिखा गया, इस वाक्य में बॉयज प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब ईट भी क्या है? प्लूरल है। वहां गलत लिख दिया गया है सिंगुलर, इसको मिटाएंगे हम लोग और इसको लिखेंगे हम लोग प्लूरल। ये सिंगुलर लिख दिया गया है, यहाँ पे लिखा जाएगा, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे लिखा जाएगा कि जो हमारा क्या है वर्ब ईट है वो भी क्या है? प्लूरल हो गया। वो भी क्या हो गया? प्लूरल, है ना। तो जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट बॉय जैसे प्लूरल हो गया, वैसे ही वर्ब जो है उसके साथ जो लगा ईट वो भी क्या हो गया? प्लूरल। तो द बॉयज ईट फ्रूट्स, है ना, लड़के फल खाते हैं। बॉयज जो सब्जेक्ट था प्लूरल, उसी अनुसार ईट भी हो गया, वर्ब भी हो गया प्लूरल। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड का अर्थ ये है कि सब्जेक्ट जिस नंबर का होगा, कर्ता जिस वचन का होगा, जिस जेंडर जिस लिंग का होगा, जिस केस जिस कारक का होगा, उसी अनुसार वर्ब भी उसी जेंडर उसी नंबर उसी केस का होगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। तो बेटा ये आज की क्लास जो है यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। फिर अभी इसमें बचा हुआ है, अभी हमने नंबर के अनुसार चेंज देखा, अभी आगे हम लोग जेंडर केस के अनुसार चेंज देखेंगे। तो ये जो EMPS इकरामपुर पलनी आजमगढ़ का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके तहत जो हम लैंग्वेज को प्रॉपरली कैसे समझे, कैसे पढ़े, कैसे लिखे समझ रहे हैं, छुट्टियों में भी हम प्रयास कर रहे हैं। अब इसके आगे की बातें सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड पे हम लोग संडे के दिन करेंगे। थैंक यू बेटा।